हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा न्यू ईयर का वीडियो है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भगवान आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे घर पे एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं 2 दिन से, बड़े वाली दीदी, उनका बेटा और जिया जी। थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए फ़ोन में थोड़ा फोकस कम हो रहा है और इसलिए रूटीन भी प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो ठीक है गाइस। तो अगेन नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहना प्लीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है नया साल, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए आपकी लाइफ में। तो गाइस, जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, इस नए साल पे एक छोटी सी खुशी दे दीजिए मुझे प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ओके गाइस, और वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ और ये जो है मैं आज गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ सुबह सुबह ही। और जो है मैं थोड़ा सा लेट उठी थी 8 बजे के आसपास, क्योंकि ना हम रात में वही 3 बजे 5 बजे सो रहे हैं। 3 बजे क्या, मैं जो हूँ 2:30 बजे के करीब जो है बेबी भी सो रहा है। हम सब बात करते रहते हैं। फिर न्यू ईयर थोड़ी देर रात विश किया। दीदी और आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं घर पे, बड़े वाली दीदी, जिया जी और उनका बेटा। तो जो है हम सारे बैठे बातें कर रहे थे। फिर जो है, और हमारी फैमिली भी काफ़ी थोड़ी बड़ी सी है, तो फिर बातें करते रहते हैं। तो 2-2:30 बज गए। फिर उसके बाद जो है मैं लेटी, तो मेरे को नींद नहीं आई। फिर मैं भगवान का नाम लेने बैठ गई 4 बजे। फिर 5 सवा 5 बजे के बाद जो है मैं सोई हूँ। तो परसों भी ऐसे ही हुआ था, आज भी ऐसे ही हुआ था। मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, सर भी भारी हो रहा है। तो मैंने कहा चलो 8 बजे उठ जाएंगे। और फिर 8 बजे भी उठना ही ज़रूरी था, जबकि हस्बैंड की छुट्टी पड़ रही है, वो घर पे ही हैं, वो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं 2 दिन से। लेकिन फिर भी मैं कल तो और भी जल्दी उठ गई थी, और आज तो मैं फिर भी 8 बजे उठ ही गई हूँ, जबकि रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि फिर काम नहीं निपटेगा, गेस्ट घर पे हैं। तो जो है कल तो हमने सैंडविच वगैरह बना लिए थे, पर आज नए साल पे कुछ खास नहीं बनाया गाइस, क्योंकि उसके लिए फुल एनर्जी चाहिए। सोचा था गाजर का हलवा ये सब बनाएंगे, लेकिन वही नींद पूरी नहीं हुई, तो बस खाना वाना बन जाए वही बहुत है। तो जो है दीदी भी कह रहे थे कि वो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ठंड इतनी तेज़ हो गई है ना, कि मैंने ये सब किया, सब्ज़ी वगैरह बनाई, फिर बर्तन साफ़ करना, फिर खाने वाने का काम निपटाने के बाद और भी काम होते हैं घर में, और फिर नहाना, कपड़े वपड़े धुले भी। तो फिर ऐसे ही निकल गया। फिर दोपहर में थोड़ा सा, मतलब सुबह बनाओ, फिर दोपहर में बनाओ, फिर शाम में बनाओ खाना। तो 3 टाइम बना के, और फिर ऊपर से नहाने वगैरह का भी काम होता ही है। तो इसलिए अगर हलवा वगैरह बनाओ ना, तो फिर तो अगर हलवा वगैरह बनाती तो शायद मैं एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती। तो फिर अब गेस्ट हैं तो घर पे, तो फिर ये चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल से बन पाती हैं, क्योंकि कुकर में हलवा मैंने बनाया नहीं है, ये बनवाते नहीं हैं, ये कढ़ाई वगैरह बनवाते हैं, और उसे घोटने में ना 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इस बार नहीं बना पाए। बाकी बनाएंगे 2-4 दिन में, जब भी बनाएंगे। तो जो है मैं यहाँ पे अब जो मैं रोटी बनाने लगी। देखो कितना सा आटा बनाया नाश्ते के लिए। सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो जो है, मतलब वैसे भी हमारे जो दीदी और वो बहुत सिंपल खाते हैं। कल मैंने सैंडविच वगैरह बना लिया, आलू के पराठे, वो मैंने मना कर रहे थे, क्योंकि उनको ना ये चीज़ें, मतलब वो ऑयली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं। अभी चाय के साथ मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए अपने हस्बैंड के लिए। जो दीदी का बेटा है उसने भी मना कर दिया, दीदी ने भी, कि हम तो रोटी खाएंगे सिंपल चाय के साथ। वो खाते ही नहीं है, मतलब या फिर नाश्ता ले लेंगे। और जो जिया जी जो है, मतलब दीदी के हस्बैंड, वो ऑफिस चले गए थे सुबह चाय, और उन्होंने बिस्किट लेके चले गए थे ऑफिस। वो तो चाय नाश्ता ही लेते हैं सुबह सुबह, कभी कभी वो भी पराठे नहीं खाते। अदरवाइज़ जैसे रेसिपीज, नमकीन वगैरह ये सब लेके वो ड्यूटी चले जाते हैं, ऑफिस चले गए हैं वो। और जी हैं, हम अपना आराम से उठ के अपना नाश्ता खाना बना रहे हैं। तो इसके बाद भी, और फिर वो है, छोटा बच्चा भी है साथ में। और फिर जब 2-3 बार किचन में खाना, सब्जी रोटी बनती है, अगर सिंपल सब्जी रोटी बन रही है ना, फिर दोबारा से भी बननी है, तो फिर 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कल भी मेरा पूरा दिन किचन में निकल गया। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा फोकस कम कर पा रही हूँ इसलिए फ़ोन में। तो ये मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए हस्बैंड के लिए, और उधर चाय भी रेडी हो गई है, तो उनको चल मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। और जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद पराठे भी हैवी हो जाते हैं, घर पे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो भूख भी कम लगती है। और रात बनाई थी मैंने दाल चावल रोटी, तो उसकी भी दाल भी रखी है थोड़ी सी, और गोभी बन गई है अब। और शाम में बनाएंगे हम छोले चावल रात में। तो इसलिए
तो जो है अब फिर खाना मतलब नाश्ता लेके आ गई हूँ हस्बैंड के लिए, और फिर वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। और इधर ही जो है यहाँ पे है ना जो दीदी है मेरी, इनका बेटा है, ये बड़े एक ही बेटा है उनको, बेटा बेटी जो भी समझ लीजिए, बस बेटा ही है उनको। तो ये बाहर गया, ये बहुत शर्माता है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको वीडियो में लिया है। और ये ऐसे ही इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने मेरी स्लीपर पहनी हुई है, यहाँ पे पोछा वगैरह लग गया ना सब जगह, तो ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा घर, तो इसलिए तो मेरी स्लीपर पहन के ऐसे आ रहा है। अब मैं इसके लिए भी नाश्ता ले, देखो सिंपल रोटी ली है इसने मना कर दिया कि मामी मैं नहीं लूँगा, पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं खाता है बच्चा। इसने तो सैंडविच भी कल इसको मुश्किल से खिलाई, ये नहीं खाता है। तो हमारे यहाँ पे सब ऐसे ही सिंपल खाते हैं। अदरवाइज़ मैं ब्रेकफास्ट अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं पता नहीं क्या देख रही हूँ, बाहर जो है आवाज़ें आ रही, तो मैं सुन रही थी। अब मैं भी अपने लिए नाश्ता ले, मैं भी एक रोटी ले आई हूँ, सब्ज़ी रख के प्लेट में ही। मैंने कहा चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो भगवान का नाम लिया, अब कर रहे हैं नाश्ता। और यहाँ पे बैठा है मेरा बेबी, और इसको मैंने जैकेट कितनी बार पहना दी, लेकिन ये बार बार निकाल देता है क्योंकि विंडो भी खुल रही है, बहुत ठंडी हवा लग रही है इस टाइम पे। मैंने कहा नाश्ता वास्ता करके फिर आराम से बैठेंगे। फिर उसके बाद दोपहर में जो है मैंने सोचा था हलवा वगैरह बनाऊँगी मैं, लेकिन दोपहर में नहीं बनाया, हमने लेट बनाया काफ़ी। तो फिर मैंने कहा अब कुछ काम नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे थोड़े से कपड़े थे, 2-3 कपड़े बेबी के थे और 3-4 मेरे थे, बस इतने कपड़े थे। और इधर तार, जिधर बच्चे खेले थे साइड में साइकिल खड़ी, इधर तार है, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े डले हुए गीले, जो कि सूखे ही नहीं है 2 दिन से। तो इसलिए तो मैंने कहा ये 2-4 कपड़े धो लेती हूँ, तब तक मेरा पानी हो जाएगा गर्म, फिर मैं नहा लूँगी। और अब हो रहा होगा तकरीबन 11:30 का टाइम दोपहर का। तो मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं। इस टाइम पे ना हमने होम थिएटर चलाया हुआ है, तो बच्चे ना सारे डीजे चला के डांस कर रहे हैं। इसमें ये ग्रीन जैकेट में मेरा बेटा है, और ये 2 बच्चे हैं ब्लू में, और ये ऑरेंज में ये जो जेठ जी हैं उनके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो फाइनली मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, थोड़े से थे 2-4, तो मैंने इनको वॉश करके अच्छे से फिर मेरे को जो है नहाना भी है। तो मतलब और यहाँ पे ना सबके सब हैं, तो मतलब रौनक लग रही है घर में बहुत ज़्यादा। बट ठंडी तेज़ हो रही है, थोड़ा ठंडी से डर रहता है कि बच्चे ना जब सारे हमारी फुल फैमिली हो जाते हैं तो बच्चे अंदर नहीं बैठते बिल्कुल भी, तो सर्दी में ना डर लगता है बच्चों का। तो अब मैं फाइनली जो हूँ अपना गर्म पानी लेके मैं जाऊँगी नहाने। और फिर नहाने के बाद जब अभी देखो मैंने सिर्फ एक इनर पहना हुआ है ओनली, मतलब गर्म टी शर्ट और लेगी, और उसमें मेरे को भी कोई ठंडी लग रही है क्योंकि काम करते टाइम ठंडी लगती है, और बाद में बहुत तेज़ लगी फिर। तो फाइनली मैं जा रही हूँ नहाने, तो नहा के फिर मिलेंगे आपसे। तो मेरे हस्बैंड ले रहे हैं दूध वाला आ चुका है, और ये भैया की बेटी आई ऊपर से उतर के। तो भैया भी आए हुए हैं जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो वो जो है ना CBI में है शायद, क्राइम ब्रांच में, ये वाले भैया। तो ये आए हैं ऊपर से, तो इनकी पोस्टिंग वहीं पे ही है अभी। तो अब ये भी दूध ले रहे हैं क्योंकि छुट्टी में आए हुए हैं। कुछ इनके यहाँ पे मैंने बताया भी था शायद लास्ट वीडियो में, इनके जो साले हैं वो एक्सपायर हो गए, तो इसलिए भी आए हुए थे। तो जो है अब मैं नहा रही हूँ, ये पता नहीं मेरे से क्या बोल रहे हैं पानी वानी के बारे में। तो अब ये देख लीजिए आप हमारी फैमिली। तो अब फाइनली जो है नहाने के बाद जब मैं आई हूँ बाहर, मेरे को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में 1 घंटे बाद बहुत तेज़ ठंड लगी। और ये मेरी बड़े वाली दीदी है, ये भी ऊपर से आई है जस्ट अभी। तो चलिए फिर, ये जो बैठा है चश्मा लगा के, ये सबसे बड़े भैया का बेटा है। तो हस्बैंड ने दूध ले लिया है, मतलब वो 2 बार में तो गाय का लग लेते हैं, भैंस का लग लेते हैं। मैं भी नहा के निकल चुकी हूँ, तो अब नहा के बिल्कुल ठंडी लग रही है। मैंने टी शर्ट पहनी है, ये है जो मेरे को लूज़ आई है, मतलब कि ये लूज़ भी है और गर्म तो है, बट जो है मतलब लूज़ है। नहीं तो मेरे को ना तो टाइट कपड़ों में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, आदत सी नहीं रही है मेरे को लूज़ कपड़े पहनने की। तो कपड़े मैं बाल्टी में रख रही हूँ, हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं खुद से डालाऊंगा, तुम रहने दो, कपड़े पहन लूँगी कि ठंडी लग रही है, फटाफट से सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, नहीं तो बहुत तेज़ ठंड लग जाएगी। तो इसलिए अब हस्बैंड ऊपर डाल के आएंगे कपड़े, छत पे सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं जो हूँ मैं स्वेटर वगैरह पहन के अपना पैक हो जाती हूँ। नहा के ना जब कपड़े पहन लेते हैं ना गरम तो फिर बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता और अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है। तो इसलिए तो मैं लेट ना आई हूँ। पता है क्या, मैंने सोचा था मैं सुबह ही नहा लूँगी, लेकिन रात को सोई नहीं, तो सुबह मैं उठी भी नहीं। फिर हस्बैंड बोलने लगे कोई बात नहीं मत उठो, आराम से उठना, घर पे आया सबके सब, तो कोई बात नहीं है। इसलिए वरना मैं लास्ट ईयर भी, मतलब नए साल पे तो मैं कोशिश करती हूँ 6-7 बजे नहाने की। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, नए साल वाले दिन जब सर धुला मैंने, तो मेरे सर में दर्द हो गया था क्योंकि धूप निकली नहीं थी, ड्रॉयर है नहीं मेरे पास, मेरा सर पूरा गीला रहा पूरे दिन। तो इसलिए आज मैंने सर नहीं धुला है। मैंने कहा फिर मेरे को तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जो है अब सर वगैरह वो कर रही हूँ, मैं कंघी कर रही हूँ कि बाल बहुत ज़्यादा लज गए हैं, मैं तो कोई रख ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे क्लचर लगाया, ऊपर फोल्ड हो गए, बाल भी मुड़े से हो गए हैं बहुत ज़्यादा।
तो ये भैया जो दीदी का बेटा है वो मेरी वीडियो बना रहा है। अब फिलहाल ट्राइपॉड नहीं रख पा रही हूँ मैं, मतलब बच्चों का रहता है, बच्चे इतने सारे। तो दोपहर का खा रहे हम खाना, हमने थोड़े से चावल बना लिए थे, कुछ सब्जी रात की थी कुछ सुबह की थी, तो चावल बन गए, 2-4 रोटी, बस हमारा लंच भी हो गया है साथ में। और फिर जो है अब लंच कर रहे हैं, ये हम सब बैठे हुए हैं इधर वाले रूम में एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। और फिर लंच करने के बाद देखते हैं, अब शाम में जब बेबी को सुलाऊंगी उसके बाद जब उठेंगे ना 4-5 बजे बनाएंगे हलवा। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा बेटे की फरमाइश पे, भैया दीदी के बेटे की, कि मामी जी ये बनाओ, वरना सूजी का बन रहा था, तो फिर ये बनाएंगे हलवा। और जो है मैंने चीनी का पानी ना लास्ट में रखा, मेरे को याद ही नहीं रहा, जब ये भून भी गया काफ़ी अच्छे से, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हल्का गर्म हो गया। तो अब फाइनली हलवा बन गया। अच्छा लगता है बेसन का हलवा, बहुत टेस्टी लगता है। ज़्यादा थिक नहीं बनवाते, थोड़ा ना पतला ही रखते हैं ये, मतलब मेरे हस्बैंड है जो, बहुत से लोग थिक भी खाते हैं ना, हम थोड़ा पतला ही खाते हैं इसको, तो टेस्टी लगता है। तो न्यू ईयर पे बस हमने यही सब किया है। और रात में बनाए थे हमने काले छोले, बोलते हैं जिनको, चने छोले चावल रात में। और दिन इतना छोटा सा होता है कि बस कुकिंग में निकल जाता है सारा टाइम, पता ही नहीं चलता दिन में, ना बैठ पाते हैं ना कुछ, बस ये इधर उधर घूमते रहो, काम करते रहो पूरे दिन। छोटा दिन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो फाइनल देखिए ये है मेरे हलवे का फाइनल लुक। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे बाबा जी हैं, हमारे आराध्य हैं, उनको हम मना रहे हैं न्यू ईयर की वजह से। मैंने कहा ऐसे ही एक भोग लगाना टाइप इस तरीके से, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा को याद करना चाहिए कुछ भी खाने से पहले और कुछ भी करने से पहले। तो हम अपने परमात्मा को याद कर रहे थे। हमारे बाबा जी हैं जिनका हमने सत्संग लिया हुआ है, तो बेटा भी आ गया है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो आप लोग भी आ जाइए, हलवा खा लीजिए। ओके गाइस, तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।